जो है बर्थ हुआ था 1 सितंबर। ठीक है। और कोलकाता में हुआ था। और इसकी और डिटेलिंग ये है कि कोलकाता में उल्टा डंगा नामक जगह है, वहां पर हुआ था प्रभुपाद का, जो उसके हिसाब से। उनके फादर का नाम? मोहन डे, गौर मोहन डे। यस, गौर मोहन डे। मम्मी और मम्मी का नाम? रजनी। यस। और क्या करते थे उनके फादर? उनके फादर का बिजनेस, बिजनेस था कपड़े का। कपड़े का। यस, ठीक है, गुड। तो उनके घर के सामने कौन सा मंदिर था, क्या नाम था उसका? राधा गोपीनाथ। गोविंद। गोविंद, राधा गोविंद, गोविंद, हाँ राधा गोविंद। गोविंद। राधा गोविंद। यस। उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? राधा रानी। राधा। राधा रानी। ये तो याद ही रहेगा ना। हाँ। ओके। प्रभुपाद जी ने कुछ किया था बचपन में, क्या किया था? कुछ एक्टिविटी ऐसी की थी जो? जगन्नाथ यात्रा निकाली थी उन्होंने। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 7 दिनों तक। 8 डेज एक का। दिन। गुड। प्रभुपाद जी और भी कुछ जानते थे? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जानते थे प्रभुपाद जी? मृदंगा, करताल। नहीं, मृदंगा की तो क्लासेस ली थी उन्होंने। करताल। हाँ, ये बजाना सीखा था उन्होंने। ओके। उनके फादर की क्या इच्छा थी? वो क्या बने बड़े वो होके? चाहते थे कि वो राधा राधा रानी रानी के के भक्त। भक्त बने। राधा रानी के भक्त। ओके। प्रभुपाद जी एक समय सारणी देखा करते थे, किसकी समय सारणी देखा करते थे प्रभुपाद? समय सारिणी मतलब माता जी? मतलब कि टाइम टेबल की कौन सी कहाँ जा रही, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, तो कहाँ की गाड़ी की बात सोचते थे? पुरी, जगन्नाथपुरी। ये कल का हो गया, एक आध चीज और होगी। चलिए अभी चलते हैं आगे। प्रभुपाद जी के गुरु का क्या नाम है? सरस्वती। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सरस्वती। पूरा अच्छे से नाम लेना चाहिए। ठीक है। और वो किसके उनके फादर का नाम क्या है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद के फादर का नाम क्या था? शिल भक्ति से नहीं, शिल विनोद भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, ठीक है। उन्होंने प्रभुपाद को देखते क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? कि तुम चैतन्य पढ़े। महाप्रभु का प्रचार करने के लिए। हाँ, पूरी लाइन अच्छे से बताओ। कि तुम लोग चैतन्य पढ़े महाप्रभु लिखे, के प्रचार का कार्य क्यों नहीं करते? तुम लोग यंग हो, यंग हो, हम्म, एजुकेटेड हो। युवक हो, यानी कि तरुण युवक हो। ये था शायद, ऐसी लाइन थी ना। तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचार करते? यंग थे। Yes. प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? कि हम अधीन है, हम कौन है हमारे इस चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को सुनेगा? हम तो अधीन है। गुड। चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए तो आगे चलते हैं स्टोरी में। शिला प्रभुपाद की जय। अब स्टोरी में हम जो जहाँ पहुंच चुके हैं वो ये है कि प्रभुपाद जी अब बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री लेने से मना कर दिया है, और वो जो है प्रभावित हैं गांधी जी के मिशन से। ठीक है। तो और गीता के प्रति भी काफी रुझान है उनका। अब आगे चलते हैं। उनकी विवाह हो चुका है। विवाह के बाद आगे, विवाह के बाद फिर उन्होंने क्या किया?
जो क्या कहते हैं उसको, अपनी डिग्री लेने से तो मना कर ही दिया था। उसके बाद फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद से मिले। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम चलते हैं स्टोरी में आगे। शिला प्रभुपाद की जय। वो आई थिंक उनके फादर ने उनको एक बिजनेस भी कराया था अपने मित्र से, जो उनके बॉस थे, उनके मित्र, उनके फादर के, मिस्टर क्या नाम था उनका, सुभाष समथिंग, कार्तिक चंद्र, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के माध्यम से अच्छे ये रोजगार की व्यवस्था करी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या थे, ये मिस्टर बोस जो थे वो क्या थे, एक विख्यात सर्जन थे, शल्य चिकित्सक, रासायनिक उद्योगपति थे, कुछ मेडिसिन बनाया करते थे, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रभुपाद आगे कहाँ जाते हैं, क्या होता है स्टोरी में, अब पढ़ते हैं। व्यापार के उद्देश्य से अभय अपनी पत्नी तथा परिवार समेत इलाहाबाद चले आए। अब प्रभुपाद जी कहाँ गए, इलाहाबाद आ गए अपनी पत्नी और परिवार के साथ। और यहीं पर उन्होंने 1932 में दीक्षा प्राप्त की। ठीक है, 1932 में प्रभुपाद जी ने दीक्षा प्राप्त की, कहाँ, इलाहाबाद में। तथा वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य बने। भारत में उनके जीवन के अगले 30 वर्षों की कहानी अपने गुरु के आदेश अनुसार विश्व भर में कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने की एकमात्र प्रबल इच्छा की कहानी है। मतलब इंटेंस डिजायर थी उनकी कि मैं अपने गुरु की आज्ञाओं का क्या करूं, आदेशों का पालन करूं। प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर्स में ये बोलते थे कि अ, मुझे मेरे गुरु ने एक आदेश दिया है, वो मुझे फुलफिल करना है। मतलब वो एक लास्ट बर्थ, मतलब लास्ट अपनी जो प्रभुपाद अपनी लास्ट जो उनकी इच्छा थी, जो सांस थी, आखिरी सांस तक उनको ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो याद था कि मुझे क्या करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अपने गुरु के आदेश अनुसार विश्व भर में कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने की एकमात्र प्रबल इच्छा की कहानी है। लेकिन अबे की पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं उनके प्रचार कार्य आपस में मेल नहीं खाते प्रतीत होते थे। उनकी पत्नी घर पर तो धार्मिक थी, किंतु कृष्णा भावनामृत के प्रसार के लिए कार्य करने की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि जब अभय अपने घर में गोष्ठी का प्रयास करते और भगवद गीता के विषय में प्रवचन करते, तो उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर रहना और चाय पीते रहना पसंद करती। मतलब उनकी वाइफ को पसंद नहीं था आके लोगों को बुला के, मतलब गोष्ठी का मतलब होता है कुछ लोगों को बुला के और धार्मिक चर्चा करना। ठीक है, हमारे टेम्पल में भी होती है, इष्टा गोष्ठी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उनको पसंद नहीं था, उनकी वाइफ को। उनको क्या पसंद था कि ऊपर जाके फ्लोर पर जाके चाय पीना, चाय पीते रहना। थोड़ी वो मटेरियलिस्टिक थी, थोड़ी सी। उनकी हठ धर्मी के बावजूद अभय धैर्य धारण किए रहते और उन्हें सम्मिलित करने का प्रयास करते रहते। प्रभुपाद जी की वाइफ बिल्कुल अगेंस्ट थी उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस पर होने के लिए। तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत चीजों में उनकी विचार मेल नहीं खाते थे। औषधि विक्रेता के रूप में अभय ने रेल द्वारा विशेषतः उत्तर भारत में काफी भ्रमण किया। वे सोचते, यदि मैं धनी हो जाऊं तो अपना धन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश के प्रचार हेतु प्रयोग कर सकूंगा। और इस विचार से वे अपने व्यापार में उत्साहित रहे। ठीक है, प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि मैं धन कमाऊं जिससे मैं प्रचार कार्य में लगा सकूं। ठीक है, एक पास्टर में और बताती हूँ आपको। मैं सुन रही थी प्रभुपाद का किसी भक्त के मुंह से कि प्रभुपाद प्रभुपाद जी के पास एक मटेरियलिस्टिक पर्सन आया था, वो किसी और गुरु संप्रदाय से था। तो उसने बोला, हमारे गुरु तो धन का नाम लेते ही उस पर थूकते हैं। जैसे ही कोई उनको बोलता है धन ले लो, तो वो उस पर थूकते हैं कि नहीं नहीं, धन तो बहुत खराब है, ये कलयुग है, ये माया है। लेकिन प्रभुपाद बोले कि उसको बोलो कि अगर मुझे कोई धन देगा तो मैं वो मतलब उसने बोला कि हमारे गुरु महाराज ना धन को देख के ऐसे ऐसे करते हैं, हटाते हैं उसको। प्रभुपाद ने बोला, अगर मुझे कोई धन देगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा कहने, और ये सारा धन किसके लिए यूज करूंगा,
भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करूंगा। तो भक्त लोग जो अर्निंग भी करते हैं ना, वो भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहते हैं, उनका मटेरियली सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए धन नहीं चाहते। तो प्रभुपाद की इच्छा थी हम विशाल ऐश्वर्यशाली मंदिर भगवान के बनाएंगे, जहाँ भगवान की नित्य निरंतर सेवा हो सकेगी, और क्या रहेगा, वो एक हॉस्पिटल टाइप का रहेगा। वहां पर जो मटेरियलिस्टिक जितनी भी सोल्स हैं, जो बद्ध जीवात्मा है, उनका उपचार हो सकेगा। कैसे? हरे कृष्णा के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी जब आपको अपुलेंस मिलती है, कोई भी चीज मिलती है, तो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि उससे कर्म बंधन नहीं होगा उसको। नेक्स्ट में चलते हैं। अभय अपने गुरु के साथ यात्रा करने या बहुधा उनका दर्शन कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन जब भी संभव होता वे कोलकाता का एक व्यापारिक दौरा तभी करते जब उनके गुरु भी वहां होते। प्रभुपाद जी बहुत चतुर थे, पहले ही पता कर लेते थे मेरे गुरु महाराज कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, और वो प्रभुपाद भी कोशिश करते कि मैं वहां पर व्यापार की दृष्टि से भी जाऊं और अपने गुरु महाराज की भी दर्शन कर सकूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेकिन जब भी संभव होता कोलकाता का व्यापारिक दौरा तभी करते जब उनके गुरु भी वहां होते। इस तरह वे अगले 4 वर्षों में उन्होंने अपने गुरु से लगभग 12 बार मिलने की व्यवस्था कर ली। 4 वर्ष में कितने मिले, कितनी बार? 12 बार। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यद्यपि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अन्य दर्शनों के विरुद्ध इतना प्रबल तर्क देते कि जब भी वे अकेले बैठे होते तो उनके शिष्य उनके आसपास में सतर्क रहते, और यद्यपि उनसे अभय का संपर्क अत्यंत सीमित था, फिर भी शिला भक्ति सिद्धांत उनके साथ सदैव दयापूर्ण व्यवहार करते। बाद में प्रभुपाद ने बताया, कभी कभी मेरे गुरु भाई आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ खुलकर बातें करता, और मेरे गुरु भाई अंग्रेजी की इस कहावत को उद्धृत किया करते, जहाँ देवदूत पांव धरते डरते हैं, वहां मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, इस तरह की जो है उनके गुरु भाई आलोचना किया करते, कि मतलब कहने का मतलब ये है इस कहावत का कि जहाँ देवदूत पांव धरते डरते हैं, मतलब लोग जो है जहाँ पे डरते हैं किसी से बात करना, कोई होता है ना बहुत ही डेंजरस, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जो थे ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, भक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। उनको मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे कि जरा सी भी एक छोटी सी मिस्टेक को भी वो नहीं उसको टॉलरेट करते थे। दूसरा एक बार मतलब एपुलेंस काफी एक राजा सा था, काफी मतलब एपुलेंट पर्सन था। वो क्या कर रहा था, राधा कुंड की ना दंडवती परिक्रमा कर रहा था। होती है ना दंडवती परिक्रमा, देखा होगा आपने, जो लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, फिर एक जो उनके पास एक पत्थर होता है उसको रखते जाते हैं आगे, फिर दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ही कर रहा था, तो उनके शिष्यों ने बोला कि ये देखिए देखिए गुरु महाराज, ये कितना मतलब कि अच्छा भक्त है कि ये राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिल प्रभुपाद ने बोला कि ये कोई वो नहीं है, ये कोई धार्मिकता नहीं है कि ऐसे करना। ये इसकी मटेरियल डिजायर्स हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इसकी मटेरियल डिजायर होंगी, वो निष्काम भाव से सेवा करेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो उनका समझने का, देखने का नजरिया हर चीज को बिल्कुल अलग होता था। अगर वो आज हमें देखते तो वो कहते कि ये सारे ना, मतलब जैसे गुड़ पे मक्खियां भिन्न 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 करती है ना, ये सारी मक्खियां ही हैं, एक समय आएगा सारी उड़ जाएंगी भक्ति से। कहने का मतलब ये है कि हम अभी डीप में नहीं गए हुए, है ना, अभी हम ऊपर ऊपर मतलब जैसे मक्खियां मैंने बताया, किसी मीठे के ऊपर कुछ मक्खियां जो होती हैं वो भरभराती हैं, बस हम वही हैं, मतलब एक पतंगे के जैसे। तो कहने का मतलब ये अभिभक्ति में कभी पाँव भी नहीं रखा, और हम अपने आप को समझते हैं वी आर अ वेरी शुद्ध भक्ता, शुद्ध वैष्णव। ठीक है, साधक लेवल पे भी हम नहीं पहुंचे अभी तक। तो साधक तो सद जाता है, पर हम तो अभी सदे भी नहीं है। कभी तो मतलब अप डाउन अप डाउन, मैं देखती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी आरती नहीं कर पाते। मतलब कि इस जो 4 बज के, अगर सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो कभी 4:40 होंगे, कभी 4:52 होंगे, इस तरह से 5 होंगे, 5:15 होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे भी हम आरती नहीं कर पाते। तो हम कौन से साधक हुए और कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप समझ सकते हो, है ना। अभी भक्ति तो शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ हम
मतलब प्रभावित हुए देख के, अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है दूसरों से सीखने का, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं होना, पर प्रयास करते रहना है, ठीक है? क्योंकि प्रयास करते रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे। और भक्तों का संग तो मतलब ऐसा है जैसे कि किसी मीठ शुगर मतलब कि किसी कोई चीज़ बना रहे हो ना, स्वीट बना रहे हो तो उसमें शुगर के जैसा। बिना भक्तों के संग के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ही उस मतलब आपको भक्ति में एंगेज कर सकते हैं, है ना? जिसको ज्ञान मिल रहा है, परंपरा से ज्ञान मिल रहा है, वही तो आगे दे पाएगा ना। उसको कुछ सीखा, उसने थोड़ी-सी भी कोई चीज़ सीखी तो वो आगे सिखा पाएगा। जो खुद ही एक मतलब एक 6 बाई 6 के कमरे में बैठा है और कहीं नहीं निकलता, कहीं नहीं जाता, तो वो क्या सिखाएगा आपको, है ना? आगे चलते हैं। तो उनके मित्र उनकी आलोचना करते। कभी-कभी मेरे गुरु भाई आलोचना करते, क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ खुलकर बातें करता, और मेरे गुरु भाई अंग्रेजी की इस कहावत को उद्धृत किया करते कि जहाँ देवदूत पाँव धरते डरते हैं, वहाँ मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी को ऐसे कहावत किया करते थे वो, कि मूर्ख लोग ये उनको पता है लॉइन कहा जाता था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा जाता था लॉइन गुरु, आप समझ लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ देवदूत भी पाँव धरते डरते हैं, वो मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। मतलब लॉइन के आगे कौन दौड़ता है तेजी से? मूर्ख ही लोग दौड़ेंगे ना। तो उनके जो उनके जो गुरु भाई हैं वो इस तरह से आलोचना किया करते। तो ऐसी होती है कन्वर्सेशन। लेकिन मैं सोचा करता मूर्ख? हाँ, हो सकता है। लेकिन मैं जो भी हूँ लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह देते रहते, ठीक है? लेकिन स्नेह से जैसे कि क्या होता है कि शेर के सामने अगर कोई जाएगा, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा, है ना? खा जाएगा। लेकिन अगर शेर के सामने उसका बच्चा जाएगा, तो क्या उसे भी खा जाएगा वो? नहीं। शेर के सामने उसका बच्चा जाएगा, उससे खेलेगा भी, उससे अपने साथ आदान-प्रदान करेगा, है ना? उसको हग करेगा। इसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे वो अति स्नेह थे, क्योंकि उनके वो शिष्य हैं गुरु महाराज के ना, उनके डिसाइपल थे वो। तो मतलब बच्चा हो जाता है ना, जैसे बोला जाता है कि जब आपकी दीक्षा हो जाती है तो गुरु जो होते हैं आपके स्पिरिचुअल फादर बन जाते हैं। तो उसी तरह से अगर वो लॉइन थे तो वो उनके बच्चे हुए, तो वो क्यों डरेंगे अपने पिता के पास जाने से लिए, है ना? इसका आंसर इस तरह से है। मेरे गुरु महाराज मुझे सदैव अत्यधिक स्नेह देते रहते। सन 1935 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 62वीं जन्म तिथि पर अभय ने मुंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। ये जब हम बुक पढ़ेंगे ना, इसमें मैं हो सकता है आपको वो एक लेटर जो है प्रभुपाद का, जब प्रभुपाद ने एक शिप जहाज में बैठ के वो जो लेटर लिखा था ना, वो अत्यंत बहुत सुंदर है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी उसको। रोना आ जाएगा आपको उसको सुन के। चलिए आगे चलते हैं। मैंने हाँ 62वीं जन्म तिथि पर अभय ने मुंबई में अपने गुरु भाइयों की एक बैठक में कविता का तथा निबंध प्रस्तुत किए। इन दोनों रचनाओं को सहारा गया और बाद में उन्हें गौड़िया मठ की पत्रिका हार्मोनिस्ट, कौन सी पत्रिका थी? हार्मोनिस्ट, आज भी प्रकाशित होती है ये हार्मोनिस्ट, पता है आपको? हार्मोनिस्ट में प्रकाशित किया गया। अभय के एक गुरु भाई ने अनौपचारिक रूप से उन्हें कवि कह दिया, लेकिन अपनी प्रथम प्रकाशित रचना का यश उन्हें तब प्राप्त हुआ जब ये कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास पहुंची और उससे वे प्रफुल्लित हुए। उसके एक विशेष पद्यांश में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को इतना प्रसन्न कर दिया कि वे उसे अपने सारे अतिथियों को दिखाया करते। मतलब इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस, इतने ज्यादा खुश हो गए वो, कि वो जो है प्रभुपाद की जो कविता थी वो सबको दिखाया करते। जैसे कि पिता होता है ना, उसका पुत्र कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो वो सबको उसको दिखाते हैं, हाँ देखो मेरे बच्चे ने आज इतने मार्क्स गेन किए। तो इसी तरह से वो दिखाया करते। क्या थी वो कुछ लाइन ये पढ़ देते हैं। परब्रह्म है परब्रह्म है परम पुरुष, प्रमाणित हुआ आपसे, निर्विशेष का संकट आपने भगा दिया। ये तो कुछ लाइनें हैं। किसी तरह इस पद्यांश में अभय ने अपने गुरु को निर्विशेषवादी दर्शनों के विरुद्ध उपदेशों के सार को अभिव्यक्त कर लिया था, और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इसे ये संकेत माना कि अभय अपने गुरु के मन की बात को भलीभांति जान चुके हैं। यस, जब शिष्य ये जान चुके हैं कि उसके गुरु क्या चाहते हैं ना, तो समझिए कि वो राइट डायरेक्शन में मुड़ रहा है।
नेक्स्ट, शिला भक्ति सिद्धांत के को अभय का निबंध भी रोचक लगा और उन्होंने इसे अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को दिखलाया। उन्होंने हार्मोनिस्ट के संपादक को हिदायत दी कि वे जो कुछ भी लिखें उन्हें प्रकाशित करते रहो। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि अब वे जो कुछ भी लिख के देंगे उसको प्रकाशित करते रहना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद की जो लेटर्स है और जो उनकी कविताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अपने गुरु से अभय की महत्वपूर्ण बेटो अपने गुरु से अभय की सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी जो भेंटें थी, मतलब बेटो लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब मीटिंग्स है ना, बेटों में से एक 1935 में वृंदावन में हुई। अब प्रभुपाद जी ना वृंदावन गए थे, जैसे उन्हें पता चला था, लीलामृत में बहुत डिटेलिंग में है, जब उन्हें पता चला कि वृंदावन में आ रहे हैं तो वो वृंदावन चले जाते हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, वो अपने पुत्र को भी ले जाते हैं साथ में। तो वृंदावन में हुई जब अभय कोई नवा अंतुक न होकर प्रामाणिक शिष्य थे, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। एक दिन जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अभय तथा अन्य कई शिष्यों के साथ पवित्र राधा कुंड के निकट भ्रमण कर रहे थे। ठीक है, राधा कुंड पे एक दूसरे से मिले, भ्रमण कर रहे थे, तो वे अभय से गोपनीय बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य परस्पर झगड़ रहे हैं और ये बात उनके लिए अत्यंत कष्टकारक है। उनके शिष्य इस बात पर लड़ झगड़ रहे हैं कि कोलकाता स्थित गौड़िया मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों तथा उनकी सुविधाओं का प्रयोग कौन करेगा। ठीक है, यदि वे अभी अभी से इस तरह लड़ झगड़ रहे हैं तो अपने गुरु के दिवंगत हो जाने पर वे क्या करेंगे। अभय का इन मामलों में कोई हाथ ना था, तो भी उन्हें तो इस विषय पर विस्तृत जानकारी भी ना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु की बात को ध्यानपूर्वक सुनी तो वे दुखी हुए। ठीक है, इतने दुखी हुए प्रभुपाद की सोचने लगे कि ये लोग अभी से झगड़ रहे हैं, अभी तो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं अभी तो मतलब अभी हैं, और अभी उनके दिवंगत होने के बाद क्या होगा ये सोचने लग गए हैं। क्योंकि जो गौड़िया मठ था कोलकाता का वो अत्यंत अपोलेंस था। वो जो प्रभुपाद भी कुछ लेक्चर्स में बताते हैं कि गुरु प्रभुपाद सबसे बड़ी जो रोल्स गाड़ी होती है, जो आई थिंक फॉरेन्स में होती है बड़ी वाली गाड़ी, तो वो उनके एक डिसाइपल ने बोला प्रभुपाद आप ये गाड़ी यूज करते हैं तो आप तो कृष्ण भक्त हैं, मतलब कृष्ण भक्त तो वैरागी होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस आई एम अ रिप्रेजेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट मोर देन दिस, है ना, इस गाड़ी से भी ज्यादा मैं मतलब कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि भगवान के भक्त हैं हम। भगवान का झंडा लेके कोई आगे चलेगा तो क्या भिखारी लेके चलेगा? नहीं, भगवान उसको भिखारी तो रहने ही नहीं देंगे, है ना, क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऑपुलेंस तो मतलब उसके चरणों में चरणों में होनी चाहिए। तो भगवान के भक्त ऑपुलेंस को एक्सेप्ट करते हैं, पर किसके लिए? भगवान को देने के लिए। अरे मैंने पहले भी बताया ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। तो उनके जो गुरु भाई थे वो इस तरह से लड़ झगड़ रहे थे। तो गौड़ी मठ अत्यंत उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी भी थी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अत्यंत चिंतित होकर अभय से कहा कि किसी दिन आग लगेगी। उनकी ना एक मतलब क्या ना, उनका एक फोरकास्ट थी कि किसी दिन आग लगी से मतलब झगड़ा होगा। एक दिन कोलकाता स्थित गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और दलगत स्वार्थ की ये आग फैलकर विनाश कर देगी। जब हम मायापुर जाएंगे तो वहां पे गौड़िया मठ भी है, वो भी देखने को आपको मिलेगा। तो प्लीज आप चलो जयश्री, मैं तो बोलूंगी आप अपने पेरेंट्स को बोलो, आपको जाना चाहिए, गौड़िया मठ भी देखने को मिलेगा आपको। बहुत चीजें ऐसी आप कनेक्ट कर पाओगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो सामने कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगी। अभी तो हम जो है सिर्फ थ्योरिकल ले रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे फुलफिल हों। ठीक है, तो यस, तो एक दिन कोलकाता स्थित गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और दलगत स्वार्थ की ये आग फैलकर विनाश कर देगी। अभय ने सुना तो अभय ने सुना तो लेकिन ये जान नहीं पाए कि इसका क्या क्या किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ये अच्छा होगा यदि धन प्राप्त करने के लिए मंदिर की दीवालों के से संगमरमर निकाल दिए जाएं। यदि मैं ये कह सकूं कि ये पुस्तकें छापूं
तो वे ज्यादा अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कि अगर ये अच्छा होगा कि क्या कीजिए, मंदिर से जो जितना संगमरमर है उसको निकाल दीजिए और उनसे जो धन आए वो क्या कीजिए, बुक्स छाप दीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। कि ये लोग झड़ झगड़ के सब खत्म कर देंगे, तो उससे अच्छा है कि संगमरमर निकालो मंदिर से और उसको बुक छपवा लो, क्योंकि आग लगेगी तो इस सब लोग जो है अपना अपना हिस्सा करना शुरू कर देंगे। फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से सीधे कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है। ये वाला इंस्ट्रक्शन भी प्रभुपाद के हृदय में बना रहा। प्रभुपाद हमेशा ही बोलते थे, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, है ना। तो ये आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैंने बुक पहले पढ़ चुकी हूँ, तो मैं दोबारा आपके साथ पढ़ रही हूँ, मेरे में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो आप अपने में इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो क्या बोला इंस्ट्रक्शन में उन्होंने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से सीधे कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है। यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि उनके ये शब्द, यदि उन्हें कभी धन मिले तो पुस्तकें छापना, मानो उनके जीवन में बहुत गहरे समा गए हों। ठीक है, प्रभुपाद के जीवन में ये जो इंस्ट्रक्शन है उनके जीवन के समा गए, मतलब उन्होंने आत्मसात कर लिया कि हाँ, कभी भी धन आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसका प्रयोग पुस्तकें छापने में करूंगा। तो आपको सुन के ना बहुत दुख लगेगा कि जब प्रभुपाद दादा दामोदर टेम्पल में रहते थे, दिखाया था ना सबको मैंने रूम, राधा दामोदर टेम्पल, तो उस वो रूम भी दिखाया था प्रभुपाद का, है ना, सबने देखा था। तो आज से करीब 50 साल पहले तो वो और भी उसकी हालत बहुत ही मतलब जो मुझे याद है जब मैं शुरू में गई थी ना राधा दामोदर टेम्पल, तो बीच में जैसे उन्होंने अभी उसको कवर किया हुआ है ना, ग्रिल लगा के, पूरा ग्रिल पूरा, पहले ऐसा नहीं था, हम सीधा स्टेप बाय स्टेप चढ़ के सीधा विग्रह तक जाते थे। बस विग्रह जो था, जो ऑल्टर है उसके अंदर नहीं जा पाते थे, बस वहां पर ही एक लकड़ी का एक रेलिंग लगी हुई थी, हम डायरेक्ट ही अंदर ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने सीढ़ियों पे रोक दिया है, उससे पहले ही रोक के इन्होंने वहां पे ग्रिल लगा दी है। पहले ऐसा था, मैंने वहां गई थी तब तब जब पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, आज मेरे को 9 इयर्स हो गए, उर्मिला माता जी हमें ले जाते थे टूर पे, तो हम जाते थे। अभी की सिचुएशन तो ग्रिल लगा दी है, पर हम पहले सीधा जाके राधा दामोदर, राधा माधव आपके दर्शन किया करते थे। तो प्रभुपाद का जो रूम था उसकी मैं बात बताती हूँ कि एक व्यापारी आया और उसने देखा कि प्रभुपाद के पास सोने के लिए चादर, मतलब कि कुछ रजाई नहीं है, सब विंटर का समय है, और प्रभुपाद के पास कुछ कपड़े भी नहीं, कुछ खाने के लिए भी नहीं, और वो मतलब कि जो है फर्श पे सो रहे हैं, फर्श पे सो रहे हैं, और बहुत ही उनकी हालत बहुत दयनीय है, मतलब बहुत ही मतलब कि बहुत गरीबी है, प्रभुपाद नहीं कर रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उनके वो जो उस व्यापारी था उसने बोला कि स्वामी जी आप इतने ज्यादा उसमें क्यों रह रहे हैं, इतनी तकलीफों में, सर्दी का समय है, आपके पास गर्म कपड़े, रजाई कुछ नहीं, आप फर्श पे सो रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं ये सब। तो प्रभुपाद बोलते, आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसे हैं, पर ये पैसे मेरे को पुस्तकें छापनी है, अपने गुरु के आदेश को फुलफिल करना है। तो मतलब समझिए कि हम, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसको खुद ना यूज करके भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, गुरु के आदेश को पूरा करने में लगा रहे हैं, तब जीवन जाके सफल है। अदरवाइज अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करो तो वो मतलब गलत डायरेक्शन में। गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी भी, सब लोग ये का यही इंस्ट्रूमेंट है, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय में समा लेना। ठीक है, और हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी भी बोलते हैं कि अ, हम अगर कभी होता है कि हमें लगता है कि हम जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिसमें हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रही हो, इंद्रिय तृप्ति हो रही हो, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति भी होती है। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है तो वो आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करता है। ठीक है, मतलब अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहता कि एक ही सेवा पसंद होती है कि मुझे प्रसाद की सेवा मुझे करनी है तो मैं प्रसाद की ही सेवा करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो वो ही आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है। उस जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो पसंद नहीं है वो कार्य करता है, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तब कहा जाता है कि हाँ, वो अब लगा है भक्ति में। ठीक है ना, तो इस तरह से आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति भी होती है।
चलिए, तो उनकी क्या थी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय को सीधे कहा कि मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है, यदि तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि उनके ये शब्द यदि कभी उन्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना मानो उनके जीवन में बहुत गहरे समा गए हों। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस मृत्यु लोक में दिसंबर 1936 को विदा हो गए। 1936 में वो इस संसार को छोड़ दिया। किन्होंने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने। उनके प्रयाण के 1 मास पूर्व अभय ने उन्हें पत्र लिखा था। वे सोच रहे थे कि गृहस्थ बने रहकर वे अपने गुरु की पूरी तरह सेवा नहीं कर सकते हैं। वे ये जानना चाह रहे थे कि आगे और क्या किया जाए। इस तरह उन्होंने पूछा था, क्या कोई विशेष सेवा है जिसे मैं कर सकूं? ठीक है, उन्होंने ये मतलब प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा था कि कुछ विशेष सेवा हो तो मुझे बताइए, ताकि वो इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है, 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे विचारों तथा तर्कों को उन लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हो जो देशी भाषाओं बंगाली तथा हिंदी में भली भांति परिचित नहीं है। इससे तुम्हें तथा तुम्हारे श्वेताओं को अत्यधिक लाभ होगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी के प्रचारक सिद्ध हो सकते हो। उन्होंने ये फोरकास्ट कर दी कि तुम क्या करो, तुम एक अच्छे प्रचारक बन सकते हो और तुम अपनी विदेशी भाषा के द्वारा, मतलब अंग्रेजी के द्वारा उन लोगों को प्रचार कर सकते हो जो बंगला और हिंदी नहीं जानते। मतलब कि जो उनका इंगित कर रहे थे, जो मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो इशारा कर रहे थे उस ओर कि विदेश जाओ और वहां के लोगों को बताओ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, क्योंकि जो आत्मा है उसका मतलब हिंदू मुस्लिम अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। वो स्वतंत्र है आत्मा। ठीक है, उसके लिए कोई धर्म जाति कुछ नहीं मैटर करता। आत्मा तो भगवान का अंश है ना। तो कभी भी होता है ना, जैसे मुस्लिम भी कोई मिल जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे होते हैं, तो उनको बोलो कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा स्वतंत्र है। और भगवत गीता हमें क्या बता रही है? आत्मा के विषय में बता रही है। ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म को इंडिकेट नहीं करती, ये आत्मा के बारे में बताती है। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू रीड अबाउट द सोल, यू कैन रीड द भगवत गीता एज इट इज, है ना, बाय श्रील प्रभुपाद। भगवत गीता एज इट इज ऐसे आप प्रचार कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको ऐसी कोई लोग होते हैं ना, मुस्लिम मिलते हैं, ओ आई एम मुस्लिम, ऐसा मतलब इंडिकेट करते हैं, बोले ओ वेरी गुड, यू कैन रीड अबाउट द सोल। आप बढ़ सकते हो सोल के बारे में, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पढ़िए। वो क्या, आई एम मुस्लिम, मैं तो अपनी कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है, आप अपनी कुरान पढ़िए, पर आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसी में मिलेगा। उनके इंटरेस्ट होगा तो वो लेंगे, नहीं है तो कोई नहीं, हरे कृष्णा तो बुलवा सकते हो ना। अगर आपसे कोई भगवत गीता नहीं भी लेता तो उसको हरे कृष्णा बुलवा लो, कि एक बार हरे कृष्णा बोल दीजिए, स्माइल कर दो आप, वो भी स्माइल कर देगा, हरे कृष्णा निकल आएगा। सिर्फ एक हरे कृष्णा बोलने से भी उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो भगवान की इच्छा। चलिए, अबे तुरंत पहचान गए कि ये वही आदेश है जिससे उन्होंने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ पहली भेंट के समय 1932 में प्राप्त किया था। इससे उन्होंने उसकी पुष्टि के रूप में समझा, जब उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई संशय नहीं रह गया। अब उन्हें कोई संशय नहीं रह गया कि मुझे करना क्या है। मतलब अब सारा प्लेटफॉर्म क्लियर है। मेरे को धन मिलेगा, मैं पुस्तकें छापूंगा और भगवान चैतन्य के को जो संदेश है उसको कहाँ ले जाऊंगा? पाश्चात्य देशों में। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद के जो मंत्र है उसमें क्या आता है? पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जिस मठ में अग्नि की भविष्यवाणी की थी, वे तुरंत ही भड़क उठी। कुछ विशिष्ट शिष्यों में मठों के नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर विवाद छिड़ गया और शीघ्र ही मंदिर स्वामित्व के कानूनी विवाद का रूप ग्रहण कर लिया। गृहस्थ व्यापारी के रूप में अभय ने गौड़िया मठ के कार्यकलापों में बहुत ही कम भाग लिया था। अब यही बात उनके पक्ष में थी। वे झगड़े से दूर थे, किंतु उन्हें खेद था कि उनके गुरु तथा शिष्यों को दिए गए इस आदेश का उल्लंघन हो रहा था। वे मिलजुल कर कार्य करो और मंदिरों तथा मुद्रण गृहों का संयुक्त संगठन ध्वस्त हो रहा था। मतलब जो उनका इंस्ट्रक्शन थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की, मिलजुल कर कार्य करो। ठीक है, मंदिरों का जो है
मंदिरों की आप रक्षा कीजिए, वो सारे उनके इंस्ट्रक्शन को लोगों के डिसाइपल जो हैं मतलब तोड़ रहे थे। एक अन्य बेहतर कला की भी शीघ्र ही उभर आया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों ने वांछित करो नीति नामक चाल के तहत अन्न से लदे कई भारतीय जहाजों को डुबो दिया। ठीक है? कुछ पहले ऐसी बहुत सी होते थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीय कुछ जहाज जो अनाज लेके आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसको डुबो दिया और पूर्वी भारत की धान की बहुत सी फसलें नष्ट कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये खाद्य सामग्री शत्रु के हाथ न लग जाए। इन हालात ने भारतीयों को भूखे मरने तथा व्यापार के लिए जरूरी जहाजों के अभाव वाली स्थिति में डाल दिया। इसके फलस्वरूप जो दुधिब फैला वे बंगाल के पिछले 150 वर्षों में सबसे भयानक था। जो बंगाल में भुखमरी फैल गई थी, ठीक है? तो आगे चलते हैं इसमें। ऐसा हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कई बार, हम छोटे थे तो बताया कि एक बार चाइना और भारत का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि चाइना बम के गोले फेंकता था हिंदुस्तान के ऊपर, तो जहाँ भी लाइट दिखती थी वहीं फेंकता था। तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा कैसा इंस्ट्रक्शन था कि सारे लोग लाइट बुझा दीजिए अपने घरों की, शाम होते ही कोई लाइट नहीं जलाए। तो इस तरह से था कि ताकि, क्योंकि वो रात में ही फेंकते थे, मतलब जो है अपने मिसाइल्स वगैरह रात में फेंकते थे। तो इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत चीजें तो हमारे जो पेरेंट्स है ना वो बता सकते हैं इस बारे में। अभय ने किसी तरह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री खरीद ली, क्योंकि भुखमरी आ गई थी, है ना? तो जो अब जैसे कि आपने सुना होगा कि नोटबंदी जब हुई थी, तो क्या होता, लोग टूट पड़े राशन की दुकानों पर, अरे अभी खरीद लेते हैं फिर मिलेगा नहीं। फिर कोरोना में भी ऐसे ही हुआ था कि फिर बंद कि जल्दी से खरीद लो, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिले, लोग इकट्ठा इकट्ठा करने को तैयार हो गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ था कि अभय ने किसी भी तरह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री खरीद ली थी। लेकिन ज्यों-ज्यों महीने बीतते गए, उन्होंने देखा कि पनडंडियाँ तथा खुले स्थान पर भिखारियों से खचाखच भरने लगे, जो अपना भोजन साध नियमित स्टोवों पर पकाते। मतलब पहले स्टोव चलते थे, याद है आपको? किसी ने देखा है स्टोव? स्टोव चलते थे मिट्टी के तेल के। चूल्हों और स्टोवों पर पकाते और खुले खुले में या वृक्षों के नीचे सोते। उन्होंने भूख से पीड़ित बच्चों को कूड़ेदान से खाने के टुकड़े बीनते देखा। मतलब ये बहुत बड़ी भयानक स्थिति थी कि छोटे-छोटे बच्चों को उन्होंने देखा कि वो कूड़ेदान से खाने के टुकड़े बीन रहे हैं। इसके बाद कूड़ेदान में से हिस्सा बाँटने के लिए कुत्तों से भी लड़ाई होने लगी। और कोलकाता की सड़कों पर ये सामान्य दृश्य बन गया। मतलब इतनी भुखमरी पड़ गई कि लोग जो है अपने खाने की सामग्रियों को भरने लगे अपने घरों में, और जो गरीब लोग थे वे कूड़े में से जो है टुकड़े बीनते और फिर उसके बाद जो है कुत्तों से भी लड़ते। तो मतलब बहुत भयानक बन गई थी ये मतलब ऐसी स्थिति बहुत भयानक हो गई। अभय ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उपदेशों से दुभिक्ष के कष्टों का पूर्व अनुमान लगा लिया था। ईश्वर की कृपा से पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन उत्पन्न करती थी। हमारी पृथ्वी है, पर्याप्त भोजन उत्पन्न करती थी। ये सारा संकट मनुष्य के लोभ तथा दुर्व्यवस्था के कारण मिल रहा था। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि विश्व भर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि कोई अभाव है तो किसका? कृष्ण भावना अमृत का। अभाव है तो किसका है? कृष्ण भावना अमृत का अभाव है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि वो हैं कौन, कहाँ से आए और करना क्या है। पहले की अपेक्षा अब ये आध्यात्मिक दृष्टि और भी सामायिक लग रही थी, और अभय ऐसी बुराइयों के लिए जो भी उपचार जानते थे उनका प्रयोग करने के लिए आतुर हो उठे। इस बात से आश्वस्त होकर कि उनके पास विश्व के युद्ध पीड़ित नागरिकों के लिए एक अत्यावश्यक संदेश है। उन्होंने एक प्रकाशन चालू करने का विचार किया, जो विश्व की विकट परिस्थितियों को शास्त्रों की दृष्टि से उनके गुरु की प्रखर शैली में प्रस्तुत कर सके। उनके पास विचारों का अभाव ना था, और वे इस कार्य के लिए अपने व्यापार से धन बचा रहे थे। प्रभुपाद एक अलग अकाउंट बना रहे थे कि ताकि मैं उसका प्रयोग किस लिए करूं?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो संदेश है उसको प्रचार करने के लिए करूं। ठीक है, तो मैं भी आपसे बोलती हूँ कि आप एक अपना पिगी बैंक बनाइए, जिसमें मैं हर साल ये बोलती हूँ आप लोगों को कि उसमें आप लक्ष्मी कलेक्ट कीजिए कि ये लक्ष्मी मैं धाम जाने में यूज करूंगी, धाम में डोनेशन देने में यूज करूंगी, है ना। तो एक बनाइए, एक अकाउंट खोलिए उसको एक, ताकि आप को मतलब कहीं भी धाम जाना हो तो यू हैव ऑलरेडी मनी, है ना, आपके पास रहेगा लक्ष्मी। तो अपने बचा बचा के, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। नेक्स्ट, कोलकाता के अपने निवास स्थान के सामने वाले कमरे में बैठकर अभय ने एक पत्रिका की कल्पना की, लेख लिखे, उनका संपादन किया और पंडुलिपि अंकित की। उनकी इस उन्होंने इसका नाम रखा बैक टू गॉड हेड। ये आज भी चल रही है, भगवत दर्शन हिंदी का नाम है और इंग्लिश का नाम क्या है, बैक टू गॉड हेड मैगजीन। आपने ये बैक टू गॉडेड मैगजीन भी मैंने जब मैं न्यू न्यू गई थी इस्कॉन, तब मैंने बैक टू गॉडेड मैगजीन के चार मैगजीन खरीदी थी। और ये चार मैगजीन फिर मैं पढ़ती भी थी, पढ़ी मैंने बहुत। इसमें आत्मा के बारे में अलग अलग सब्जेक्ट था, कि बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर ये होती है बैक टू गॉडेड मैगजीन। तो आज भी मेरे पास अराउंड 10 से 12 मैगजीन्स हैं बैक टू गॉडेड की। तो ये मैगजीन मैंने शुरू में पढ़नी शुरू करी थी। ठीक है, तो बैक टू गॉड हेड अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश से श्री अभय चरण डे के द्वारा संपादित तथा संस्थापित। ये उन्होंने लिखा कि ये उनके गुरु को समर्पित किया उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपनी पत्रिका छापने के लिए कागज लेने के लिए बारंबार प्रार्थना करनी पड़ती। वे लोगों को लिखते कि आप इस मैगजीन में सहयोग कीजिए। यद्यपि वे करोड़ों व्यक्तियों में से एक अकेले थे, उनका कोई सहारा उन्हें अपने गुरु तथा भगवान कृष्ण पर पूरा विश्वास था। सिर्फ एक ही विश्वास था उन्हें कि मैं किस पर मतलब भगवान पर, कि भगवान मेरी ये स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण संदेश पर भी पूरा भरोसा था। अतएव युद्ध के दौरान भी विस्फोटों तथा मृत्यु के बीच बीच उन्होंने अपनी पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया, क्योंकि इस तरह के साहित्य की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत भारत में पूरे भारत में पूरे 1940 के दशक में विश्व स्तर पर महान राष्ट्रीय घटनाएं घटती रहीं। 1947 में भारत को ब्रिटेन से उसकी चिर अभिलाषित स्वतंत्रता प्राप्त गई। हमारा कब हुए थे हम इंडिपेंडेंट? 1947 में। ठीक है, लेकिन इस राष्ट्रीय उल्लास के तुरंत बाद हाहाकार मच गया, जिसमें राष्ट्र के भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन के फलस्वरूप झगड़ों में लाखों लोग मारे गए। ये बात सच है। जब पाकिस्तान को अलग किया गया हिंदुस्तान से, तब क्या हुआ, बहुत लोग मारे गए, क्योंकि कुछ हिंदू वहां पे बसे हुए थे, उनको यहाँ पर आना था और यहाँ के कुछ मुस्लिमों को वहां पर जाना था, क्योंकि गांधी जी ने ये बोला था कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाओ। तो मतलब जो वहां पर जो लोग रह रहे थे, उनको अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब चूल्हे पे खाना बन रहा है, चूल्हे पे खाना बन रहा है और सिर्फ बच्चों को उठाया और रातों रात निकलना पड़ा उनको। ऐसी सिचुएशन हुई है। बल्कि आपको मैं शेयर करना चाहूंगी ये बात कि मेरी नानी खुद पाकिस्तान में इतना अपुलेंस छोड़ के, वो बताती थी कि मैं खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड बोले चलो भागो, हमें निकलना है, यहाँ पर अभी मुस्लिम लोग आ रहे हैं भाग के मारने के लिए, हम लोग नहीं बच पाएंगे, निकलो। तो मेरी नानी सिर्फ 4 बच्चों के साथ वहां पाकिस्तान छोड़ के जम्मू हरावाला आई थी। मेरी मम्मी जो है पाकिस्तान, मतलब मेरी मम्मी का जन्म तो जम्मू में हुआ था, तो मेरी नानी वहां से 4 बच्चों के साथ इधर आए। तो मतलब इतने ज्यादा, और कुछ खाने के लिए नहीं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, रो रहे हैं, और सर्दी का समय है, जो भी हाथ में आया ऐसे मतलब लिया बस। मतलब एक समझ लीजिए, वो कहती हैं कि बताती थी कि अ, सिर्फ नानी बताती थी कि सिर्फ हमने जो जैसे कि विंटर का समय था, तो सिर्फ हमने जो रजाई थी उनको उनमें बच्चों को लपेटा और हम लोग निकल पड़े, और हमारे पास खाने के लिए नहीं था, घर पे खाना बन रहा, तो एकदम हस्बैंड बोले निकलो निकलो चलो जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में चूल्हा जलते छोड़ गए, सब सोना चांदी जो था कुछ नहीं बटोर पाए, कुछ नहीं रख पाए। इतनी विकट परिस्थिति थी कि फिर उन्हें ट्रेन बोर्ड करनी थी, उन्हें ट्रेन में जाना था, तो बच्चों को सबको उठाया लेके गए और सारे फिर आके फिर वो जम्मू में आके बसना पड़ा।
कहने का मतलब ये कि ऐसी सिचुएशन हुई थी हिंदू और पाकिस्तान का जब ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे गांधी जी का जो ये इंस्ट्रक्शन, तभी तो गांधी जी को बहुत बुरा कुछ लोग बता दिए कि जाओ, ये वहां रहेंगे, वहां रहेंगे। जरा सा भी टाइम नहीं दिया गया कि आप पहले इधर आइए फिर उधर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ऐसा हमारी कंट्रोवर्सी रही है हमारे उसके हिंदुस्तान के जो पास्ट था। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब नानी ने बताया तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ वो क्या सिचुएशन रही होगी, तो बहुत भयानक सिचुएशन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब कैसी इंसान की ऐसी तो होता है ना, जैसे कि ये एक मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर यमदूत आ जाए तो वो बोले कि आप कहोगे नहीं नहीं अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं, हम कहेंगे नहीं चलो, ऐसे विरक्ति होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, भगवान की इच्छा है, हम जाने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से ये उस कॉन्टेक्स्ट में, आत्मा की कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया। तो ये हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन के फलस्वरूप झगड़ों में लाखों लोग मारे गए, जिसके जैसा कि बाद में शिला प्रभुपाद बताया करते थे। हमने 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे। एक पक्ष हिंदुओं का था और दूसरा पक्ष मुसलमानों का। वे लड़े और अनेक लोग मरे और मृत्यु के बाद उनका पता भी ना चल पाया। ठीक है, बहुत से लोग मार दिए गए, बहुत से लोगों को लूट लिया गया और बहुत से रेप हो गए, मतलब बहुत 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 आतंक मचा। यहाँ तक कि बताते थे कि लाशों का ढेर पड़ा रहता था, उनके ऊपर से गुजरते हुए गए हैं लोग। इतना इतना ज्यादा खून खराबा मचा था। मतलब उस आगे आपको सर्च भी करना, यूट्यूब पे आप डालोगे ना कि हिंदू पाकिस्तान लड़ाई की कुछ पिक्चर्स आपको एकदम मिलेगी, और देख के ना रोंगटे आपकी कांप जाएगी रूह। ऐसा सिचुएशन, दिस इज वेरी मतलब हॉरिबल। आगे चलते हैं। और मारे गए, मृत्यु के बाद उनका पता भी ना चल पाया कि कौन हिंदू था और कौन मुसलमान। नगर महापालिका के आद, आदमियों ने शवों के ढेर एकत्रित करके कहीं फेंक दिए, है ना, शवों के ढेर को इकट्ठित किया और कहीं फेंक दिया। अभय अभय को ना तो शांति की प्रतिज्ञाओं की कोई आशा दिखाई दे रही थी, ना ही वे भारत की स्वाधीनता का कोई समाधान मान रहे थे। जब तक नेतागण ईर्ष्या भावना भवित ना हो, तब तक कौन सा परिवर्तन हो सकता है। जब तक हमारे नेता ही मतलब धार्मिक नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में कैसे शांति रह पाएगी, है ना। जब कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रजा भी वैसी बन जाएगी अगर राजा लालची है तो। उन्होंने बैक टू गॉड हेड के एक लेख गांधी जिन्ना वार्ता में लिखा, हिंदू तथा मुसलमान के बीच, एक ईसाई तथा दूसरे ईसाई के बीच, एक बौद्ध तथा दूसरे बौद्ध के बीच का संघर्ष युद्ध प्रलय के दिन तक चलता रहेगा। उनका तर्क था कि जब तक लोग स्वार्थ प्रेरित रहेंगे, तब तथा जब तक इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी, तब तक वे लड़ते झगड़ते रहेंगे। वास्तविकता, एकता, आध्यात्मिक ज्ञान तथा परमेश्वर की सेवा के मंच पर ही संभव है। ठीक है। तो कब तक एकता रहना बहुत जरूरी है, जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक हम लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो अब देखिए ना, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मुस्लिम है ना। बहुत ही, मुझे तो हिंदुओं के तो मैंने नहीं सुना कभी भी कि हिंदू भी वहां पर रहते हो, बहुत कम। तो ऐसी सिचुएशन रही होगी, तो कितना हॉरिबल सिचुएशन थी वो। चलिए आगे चलते हैं। अभी 2 मिनट है हमारे पास। जब अभय ने बैक टू गॉड हैंड पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित करने के लिए धन संग्रह करने में असमर्थ थे, तब भी वे लिखते रहे। जब प्रभुपाद जी के पास धन भी नहीं था, तब भी वो लिखते रहे थे। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी भगवत गीता की टीका, लेकिन वे अपने पत्रों द्वारा भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार भी करते रहे। उन्होंने सरकारी नेताओं को, प्रतिष्ठित परिचित जनों तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके लेख उन्होंने पढ़ रखे थे, या समाचार पत्रों में जिन व्यक्तियों के कार्यकलापों से वे प्रभावित हुए थे, पत्र लिखे। अपने को विनीत दास के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने विचारों को बतलाते कि किस प्रकार सभी प्रकार की दुविधाओं के सफल हल के लिए भारत की मूल कृष्णा भावनामृत संस्कृति को काम में लाया जा सकता है। क्योंकि मूल ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो मतलब हमारी जो भावना है, जो मतलब ये संदेश है, ये कहाँ का है, भारत का ही है ना। और भारत के ही गुप्त मतलब क्या है ना, हमारी संस्कृति है ये। जो कृष्णा भावनामृत है, जो भगवान ने
हमारे भारत की ही संस्कृति है और इसको ही नहीं लोग अपनाते। मतलब वो किसी और रिलीजन्स को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ और इधर-उधर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग पेड़ में पानी ना डाल के उसकी पत्तियों को, उसकी अलग-अलग गमले को, कोई गमले में पानी डाल रहा है। कहने का मतलब है कि गमले के आउटर में पानी डाल रहा है, कोई पत्तियों को पानी डाल रहा है, कोई तने को पानी डाल रहा है, पर जड़ों को कोई नहीं देख रहा कि जो हमारी रूट क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी रूट है। अगर हम उसको नरिश करेंगे तो हमें भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान इस चीजों से अनभिज्ञ है। आज भी कुछ लोग हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि ये जो है फोकस बेकार की चीजें। एक कहते हैं ना, भक्त लोग के ना वेले हैं, वेले लोगों का काम है। वो कहते हैं ये काम वेले लोगों का है। भारत की मूल कृष्णा भावनामृत संस्कृति को काम में लाया जा सकता है। कभी-कभी सरकारी अफसरों तथा सचिवों से उन्हें अपने पत्रों के उत्तर मिल जाते थे, ठीक है? लेकिन अधिकांश उनके पत्र की उपेक्षित रह जाते। मतलब कुछ लोग उनको जो है उनके पत्रों को पढ़ते और कुछ वो नहीं पढ़ते। महात्मा गांधी को भक्ति में संकलन करने के लिए अभेद का सोचना अनिवार्य था। अब उन्होंने ना महात्मा गांधी को भी एक लेटर लिखा था। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अपने देशवासियों के लिए जीवन पर्यंत साहसिक, वैराग्य संबंधी तथा नैतिक कार्यों के कारण गांधी जी में भारतीय जनता को प्रभावित करने की महान शक्ति थी। इसके अतिरिक्त वे अपनी युवावस्था में गांधी जी का अनुयायी रहने के कारण अभय के हृदय में उनके प्रति विशिष्ट अनुभूति थी। 7 दिसंबर 1947 उन्होंने दिल्ली के पते पर गांधी जी को एक पत्र लिखा। उन्हें पता था कि गांधी जी अपने पूर्ववर्ती बहुत से अनुयायियों से मतभेद चल रहा है। गांधी जी का अपने कुछ शिष्यों के साथ अनुयायियों के साथ मतभेद चल रहा था, जो राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण करके उनकी हिंदू मुसलमान एकता तथा भूमि सुधारवाद की नीतियों की अपेक्षा कर रहे थे। हिंदू तथा मुसलमान समान रूप से उनकी आलोचना करने लगे थे। 78 वर्ष की आयु में गांधी जी के शरीर से अशक्त तथा खिन्न हो गए थे। अब ये जानते थे कि उनका पत्र शायद ही गांधी जी तक पहुंचे, तो भी उन्होंने उसे भेज दिया। अपने आप को गांधी जी का अज्ञात मित्र के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक सच्चे मित्र के नाते बतलाना चाहता हूं कि यदि आप अपयश की मृत्यु नहीं मरना चाहते, तो तुरंत ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। गांधी जी के सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा को गर्मजोशी से स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से ब्रह्म मोह की ही साबित होगा। यदि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेते और भगवत गीता को समझने तथा प्रचार करने में संलग्न नहीं हो जाते, तो विशेष रूप से आप गांधी जी के जीवन की अंतिम छोर पर खड़े थे। अभय ने चेतावनी दी कि राजनीतिक क्षेत्र को त्याग दें। अगर वो नहीं त्याग देते ना राजनीतिक क्षेत्र को, तो शायद जीवित रह जाते। पर क्या होता है, आगे चलते हैं। और परम सत्य के निकट पहुंचे। अभय ने प्रार्थना की थी कि गांधी जी कम से कम 1 मास के लिए अवकाश ले लें और इसके साथ भगवत गीता के विषय पर विचार विमर्श में लग जाएं। अभय को अपने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला और 1 मास बाद 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पहले ही फोरकास्ट कर दी कि आप जल्दी से संन्यास ले लीजिए राजनीति से। क्योंकि देखिए, अब गांधी जी के बहुत सारे से शत्रु हो गए थे। हिंदू मुस्लिम राइट जब हुआ था ना, तो बहुत शत्रु हो गए थे। उनको उन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद तो पहले से जानते थे कि ये अब इनका जो ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे ये सफल नहीं होंगे। अगर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करेंगे, इधर आ जाएंगे, संन्यास ले लेंगे राजनीति से, तो शायद बच जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे एक प्रचारक साबित हो सकते हैं। पर गांधी जी का जब तक उनके पास लेटर वो पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही 1 मास के अंदर गांधी जी का जो है देहांत हो गया। 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। पिछले मास अभय द्वारा लिखा गया पत्र सहसा एक भविष्यवाणी बन गया। ये एक भविष्यवाणी का काम किया इस लेटर ने। उन्होंने भविष्यवाणी हो गई थी कि पहले ही अगर संन्यास नहीं लेंगे तो आपको मतलब मुश्किल हो जाएगा उनका वहां पे रुकना। तो अब 7:03 हो चुके हैं हमारे पास। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, डाउट है? नहीं तो फिर हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी डाउट नहीं है, लेकिन मैंने ग्रुप में एक फोटो भेजी है, शायद वही कविता की आप बात कर रहे थे। आप लाइट जला दे।
अब लीलामृत में, लीलामृत से भेजिए। यस माता जी। लीलामृत का पेज बताओ। एक मिनट माता जी। No, 6 एक मिनट माता जी। 8 85 85। ओके, ओके, ये वो अच्छा, हम्म, एक बार पढ़ लेते हैं कविता को। और एक कविता उन्होंने तब भी लिखी थी जब उन्होंने वो किया था, वो आगे आगे तक हम पढ़ेंगे, जब उन्होंने जलदूत में बैठे थे प्रभुपाद ने, वो एक कविता लिखी थी। अमेजिंग है वो कविता, अमेजिंग है। नेक्स्ट शायद कल तक हम पहुंचेंगे उस पर। तो ये पढ़ लेते हैं जो कविता प्रभुपाद ने लिखी थी अपने गुरु महाराज के बर्थडे पर, मतलब 62वां जन्मदिन पर, जगन्नाथपुरी। जहाँ पढ़ लेती हूँ मैं उसको। उस दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्म दिवस था। जगन्नाथपुरी, जहाँ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। बॉम्बे केंद्र जो बॉम्बे केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे, उन्होंने संध्या को जलसा किया और स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया। इस अवसर के लिए अभय ने एक कविता लिखी। पढ़ते हैं कविता को। अपने गुरु के लिए कैसे प्रभुपाद समर्पित थे, इस कविता ये भी दर्शाएगी। नमस्कार करो, नमस्कार करो और आओ लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है, जब वे प्रकट हुए पवित्र पुरी में, मेरे स्वामी और मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति। आओ मेरे गुरु, सुख सुस्वाद सुवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई मानव जाति एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति। हम पथभ्रष्ट हैं, मार्ग से भटके हुए हैं, प्रभु हमें बचा लो। हमारी उत्कृष्ट प्रार्थना है, विस्मयजनक है आपके ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु प्रयास करते हैं हम आपके चरणों को, हे कृष्णा कृपा मूर्ति। भूल गए हैं कृष्ण को हम पतित जीव, इससे हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार अब असुझ, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे। सबको अज्ञात सबको अज्ञात ये बंधन युक्त है। ये आपकी भेंट है कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है इंद्रिय अनुभूति से युक्त, सिद्ध किया है आपने निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने। इससे पाया है जीवन नया। स्फूर्ति में हमने अर्चन करते हैं आपके चरणों का, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। यदि आप न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का, शक्ति और साहस से भरा आपका अधिकार है यह, दंड आपके हाथ है, मुझ पतित का उद्धार कीजिए हे कृष्ण कृपा मूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा हर्षद और स्वस्थ है, प्रातः के निहार बिंदु की तरह सबसे प्राचीन, किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। अभय चरण दास। अभय ने एक भाषण और भी तैयार किया था, जिससे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और गौड़ीय मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, किंतु उनकी अंग्रेजी सुस्पष्ट और सुबोध थी। हरे कृष्णा। तो एक लेटर और है, पर अभी हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो
प्रभुपाद के जो लेखक थे, जो उनके गुरु ने उनको जो मतलब सबसे ज्यादा पसंद जो लाइन आई थी वो ये आई थी, परमेश्वर है इंद्रिय तृप्तियों की संयुक्त सिद्ध किया है आपने, निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने। ये जो लाइन है ये बहुत उनको पसंद आई थी उनके गुरुदेव को। ठीक है, तो वो समझ पाए कि हाँ अब मेरे मन की बात को जानने लग गए हैं। ठीक है, तो लीला अमृत बहुत विस्तार से है और बहुत इंटरेस्ट आता है इसको सुनने में। मैं बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको नेक्टर है ना, ये कोई साधारण नहीं है। भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ना, प्रभुपाद तो गोलोक से आए थे यहाँ पर, तो प्रभुपाद के जो कुछ आप सुनेंगे उनके बारे में, तो बताते हैं उनका जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो बताते हैं कि प्रभुपाद को किसी डिसाइपल ने पूछा था, प्रभुपाद आप कैसे आए? तो बोले कि मैं गोलोक में था, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, भगवान ने बोला सेवा है तुम जाओ। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वहां पे बहुत खराब लोग रहते हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ से मतलब कि बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी टेंशन वहां पे बहुत ही, मैं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले जाओ मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। तो हमारे शास्त्र भी इंडिकेट करते हैं कि भगवान कभी कभी तो स्वयं आते हैं, ठीक है, कभी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कि जाएं जाके प्रचार करें, है ना। तो भगवान हमेशा हमें बुलाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, उन्हें काफी चिंता रहती है जीवात्माओं की। तो इसी तरह से जो है हमें शुद्ध भक्तों के जीवन के चरित्र के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जितना जितना ज्यादा हो सके नेक्टर लेना चाहिए। मुझे याद है कि ना हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब गए थे तो उनकी काफी ग्लोरिफिकेशन के अलग अलग जगह से वीडियोस लेक्चर्स आए थे। तो मैंने जब भी मैं सुनती थी घंटों 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 सुना है मैंने, घंटों घंटों सुनो। आज भी कभी भी कोई भी उठ जाता है, कोई वीडियो आ जाती है तो आज कभी मैं उसको बंद नहीं करती, चलता रहता है चलता रहता है। और इतना ज्यादा नेक्टर होता है ना भक्तों के बारे में सुनना, आप सीखोगे कि कैसे जीवन में उन्होंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब ये हमारा ईओ के टेम्पल बन रहा था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने जब तक वो टेम्पल कंप्लीट नहीं हुआ था उन्होंने ये प्लेज ली थी कि मैं सिर्फ कद्दू खा के रहूंगा। तो वो पूरे टाइम सिर्फ कद्दू खाया। आप समझ लीजिए हम एक सब्जी को रोज सुबह के शाम खाने में भी मुंह बनाते हैं, लेकिन उन्होंने डेली खाया। कितना ज्यादा मतलब समर्पित थे कि जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और कभी भी सोलिनेस यही हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी भी बताते हैं कि गुरु महाराज जो थे कहीं पे भी लाइट जल रही होती है तो तुरंत बंद कर देते थे। ये देखिए कि कृष्णा की एनर्जी है, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, पानी चल रहा है बंद करो, लाइट चल रही है बंद करो। मतलब इतना ज्यादा वो पर्टिकुलर थे कि ये कृष्णा की एनर्जी है, उसको मतलब वेस्ट मत करो, इसकी चीज का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो मतलब इतना ज्यादा हमारे जो हमें, इसलिए शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना बहुत 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 ज्यादा मतलब नेक्टर आपके हृदय में जाएगा और आपको पवित्र होंगे आप। ये उसी समान है जिस तरह से नदी में स्नान करने के सब योग्य है कि आप जैसे नदी में स्नान करके हम पवित्र होते हैं, उसी तरह से शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने से हम पवित्र होते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो वही वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी की धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो बहुत मजा आने वाला है अभी स्टोरी में, आगे जाएंगे हम, हंसेंगे भी रोएंगे भी, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे सबको। कृष्ण। हरे कृष्णा।